गाए, निजात में गुणों को जगाए, परमात्म समय बन जाए, सद्गुण के पुष्प खिलाए, हमें उत्तम शील को पाले, मैथुन के भाव भगाए, परिक्रम की अग्नि बुझाए, हमें दान की गंगा बहाए, हमें उत्तम शील को पाले, मैथुन के भाव भगाए, परिक्रम की अग्नि बुझाने, हमें दान की गंगा बहाए, आहार की संज्ञा मिटाने, तप करके कर्म कपाए, निजात में गुणों को जगाए, परमात्म समय बन जाए, सद्गुण के पुष्प खिलाए, भव भव के भय को भगाने, भावों की समझ जगाए, जग जीव से बैर मिटाकर, मैत्री का सितार बजाए, भव भव के भय को भगाने, भावों की समझ जगाए, जग जीव से बैर मिटाकर, मैत्री का सितार बजाए, गुणी जन को देखो जब भी, मन में ना आनंद माए, निजात में गुणों को जगाए, परमात्म समय बन जाए, सद्गुण के पुष्प खिलाए, दुखी जीवों के ऊपर करुणा का रस बरसाए, विपरीत हो कोई हमसे, उपेक्षा का भाव जगाए, दुखी जीवों के ऊपर करुणा का रस बरसाए, विपरीत हो कोई हमसे, उपेक्षा का भाव जगाए, रख साम्य भाव निज घर में, निज आनंद को हम पाए, निजात में गुणों को जगाए, परमात्म समय बन जाए, सद्गुण के पुष्प खिलाए, निज जीवन को महकाए, निजात में गुणों को जगाए, परमात्म संग बन जाए, सद्गुण के पुष्प खिलाए। परम पिता भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय गुण के धारक गौतम स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन। तन में व्याधि मन में समाधि पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। मम जीवन सर्वस्व वास्तव्य वारिधि पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटिशः वंदन।
पाठ में विराजित साध्वी जी भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। भव्य श्रावक एवं शब्द। एक सत्य घटना से आज शुरुआत करते हैं। एक पति पत्नी, जिनकी पत्नी को 7 महीने मतलब प्रेगनेंसी के 7 महीने हो चुके थे। डॉक्टर ने अचानक कहा कि या तो बच्चा बच सकेगा या फिर माता बच सकेगी। अब उस समय क्या करना? 7 महीने बीत चुके थे, गर्भ पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। माता ने कहा कि मैंने मेरा जीवन जी चुकी हूँ मैं, परमात्मा ने मुझे एक अनमोल उपहार दिया है जो मुझे इस धरती को देना है। उस उपहार को मैं समाप्त नहीं कर सकती, चाहे मेरी ही मृत्यु न हो जाए। पति पत्नी से बहुत प्यार करता है, दोनों में प्रेम भी अथाह, पर माता के अंदर धर्म, वो बोलती है कि मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं इस बच्चे को समाप्त नहीं कर सकती। अब पति ने बोला कि ये जो छोटा बच्चा आएगा उसे संभालेगा कौन? मैं आपके स्थान पे किसी और को बिठा नहीं सकूंगा, तो मैं दूसरी शादी करूंगा नहीं, फिर इस बच्चे को संभालेगा कौन? माता ने विचार करके बोला, आप उसकी चिंता मत करें, मैं उसे गर्भ में ही ऐसे संस्कार दूंगी कि आपको उसके बाद उसको संभालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे हमें बोला जाता है कि संगत का असर, माँ का सहयोग 9 महीने तक, उसके बाद संसार की हवा लग जाती है। तो कैसे हम इस बात पे विश्वास करें कि 9 महीने तक मेरे गर्भ में रहने वाला बच्चा बाहर संसार का रंग नहीं लगेगा? पिता को थोड़ा सा संशय हुआ कि ऐसा तो कैसे संभव है, पर माता का विश्वास एकदम दृढ़, नहीं मैं इसे संभालूंगी, मेरी जिम्मेदारी पर परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। ऐसे करते करते 8.5 माह पूरे हुए। समय आ गया जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वैसा ही हुआ, माता की मृत्यु हुई और 8.5 माह में एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म हुआ, माता उस पुत्री के लिए बहुत सारे संस्कार उसको गर्भ में दे चुकी थी, पर फिर भी क्या होता है ना, जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, तो जाते जाते भी बच्चों को समझाते रहते हैं, देखो दूध आधा 7 बजे आता है, पानी का समय ये है। हम आखिरी समय तक जाते जाते घर वालों को समझाते जाते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारी अनुपस्थिति में इन्हें कोई समस्या आए। वैसे ही जाते जाते भी माता एक पत्र लिख के गई। माता ने एक पत्र लिखा, 5 पेज का पत्र। उस 5 पेज के पत्र को पिता को लिफाफा बंद करके पैक करके और पिता को हाथ में संभला दिया और बोल के गई, जब ये बच्ची 8 वर्ष की हो तब आप ये पत्र मेरी बच्ची के हाथ में देना। पिता ने ऐसे ही किया। बीतते बीतते 7 साल पूरे हुए। 7 साल की उम्र में पिता ने बच्ची को बताया कि आपकी माता, जब आपका 8वां जन्मदिन आएगा तब आपकी माता ने आपके लिए गिफ्ट रखा है। अब वो 7 से 8 साल मतलब 1 वर्ष जो निकालना था, वो बच्ची के मन में उथल पुथल, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या लिखा है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या लिखा है। जिस माँ को देखा नहीं उस माँ ने मेरे लिए कुछ बोला है। अगर हमारे साथ इसको अपने हृदय पे लेके आना कि अगर हमारे साथ ऐसा हो कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या बोला है, इतना सुनने को मिले तो क्या लगेगा। वो 1 वर्ष बड़ी उथल पुथल में एक दिन 365 दिन निकालने उस बच्ची के लिए मुश्किल हुए। जैसे ही रात की 12 बजी सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, पर वो क्या है उसके दिमाग में, मुझे तो माँ का पत्र चाहिए। सबसे पहले माँ का पत्र उठाया। माँ का पत्र जैसे ही खोला वैसे ही माँ ने उसी के नाम पे, क्योंकि नामकरण माँ ने जन्म के पूर्व ही कर दिया था, उसी नाम से पत्र, जैसे ही नाम पढ़ा, मेरी माँ की हैंडराइटिंग और उस माँ की हैंडराइटिंग में मेरा नाम, उसकी खुमारी, उसका मन मतलब 7वें आसमान पे। 8 साल की बच्ची है पर मन कहाँ है, 7वें आसमान पे। अभी कुछ ज्यादा समझती नहीं है, संसार को ज्यादा पहचानती नहीं है, पर बस एक ही बात, मेरी माँ ने क्या लिखा, उत्सुकता से एक एक लाइन पढ़ती जा रही है, एक एक शब्द पढ़ती जा रही है। उसमें उन्होंने 8 वर्ष की बालिका को, जो उन्होंने 35 साल का अनुभव था उनका,
वो पूरा 35 साल का अनुभव उस 5 पेज के पन्नों पे लिख दिया उन्होंने कि तुम्हें जीवन की किस किस मोड़ पे कहाँ कहाँ संभलना है, कहाँ कहाँ तुम्हें उचित पालन करना है, किस समय डरना है, किस समय तुम्हें सजग रहना है। हर चीज उन्होंने समझा दी उस 5 पन्नों में। कभी हमारे लिए किसी ने ऐसा पत्र लिखा है? किसी ने हमारे लिए ऐसा पत्र लिखा है क्या? हमने वो पत्र पढ़ा नहीं, हमारे लिए भी पत्र लिखा है। हमारे लिए पत्र लिखा है भगवान महावीर स्वामी ने, जो परम माता है, जिन्होंने 45 आगमों में अपनी वाणी को लिखा है। वो पत्र है हमारे लिए। वो पत्र हमें बताते हैं कि तुम्हें कहाँ सजग रहना है। देखो, ये मनुष्य जीवन मिलेगा तुमको, ये मेरा पत्र पढ़ने को मिलेगा जब तुम 8 वर्ष के होगे ना, जब तुम संसार से गोते खाते खाते, जिस समय एक समय ऐसा आएगा भव चक्र का, जिस समय तुम्हें धर्म अच्छा लगेगा, जब तुम धर्म को समझने योग्य होगे, जब तुम इस जाजम पे बैठने योग्य होगे, तब वो मेरा पत्र पढ़ना। तो वो पत्र पढ़ना, उस बच्ची को जितनी उत्सुकता थी अपनी माता का पत्र पढ़ने की, क्या हमारे अंदर इतनी उत्सुकता है कि मेरे परमात्मा ने, मेरी माता ने मेरे लिए क्या लिखा है? उसके लिए 1 साल निकालना मुश्किल था, क्या हमें 24 घंटे निकालना मुश्किल होते हैं? कि कल प्रवचन में महाराज ने क्या बोला था और आज क्या बोलने वाले हैं? कभी हमारे मन में से उत्सुकता होती है? अगर हमारे मन में उत्सुकता होती है तो समझ लेना कि हम भवी जीव हैं। हमने पात्रता आ गई है बस परमात्मा बनने की। हम परमात्मा बनने योग्य हो गए हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे ना तो परमात्मा बन जाएंगे। बोलते ना, हाथी पूरा निकल गया, बस पूंछ बाकी रह गई। बस हमारा हाथी पूरा निकल गया, जिन वाणी हमारे हाथ में आ गई। अब इस जिन वाणी को पढ़ना, समझना और जीवन में उतारना, बस ये 3 काम बचे हैं। पर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। परमात्मा ने तो बहुत कुछ बोला है, 45 आगम, उसमें बहुत कुछ बोला है परमात्मा ने। क्या समझे क्या ना समझे, और समझाने वाले भी अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई आत्मा परमात्मा बताता है, तो कोई बोलता है कि नैतिक धर्म करो। सारी चीजों में हम करें क्या? परमात्मा ने 3 चीज मुख्य बोली है। उसमें सबसे पहली चीज बोली है, कभी सुख में लालायित मत होना, सुख में कभी फूले मत समाना, क्योंकि सुख भी क्षण भंगुर है। जिस समय सुख है वो सुख भी समाप्त होने वाला है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तो दुख में कभी दीन मत होना। और तीसरा महत्वपूर्ण बताया है, मृत्यु को अपने सामने रखना, क्योंकि मृत्यु हर समय हमारे सामने बढ़ रही है। हम जितना जीवन जी चुके हैं, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से मतलब 50% लोगों के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जितना जीवन जी चुके हैं, क्या हमको उतने ही वर्ष और मिल सकते हैं क्या? उतने ही वर्ष मिल सकते हैं क्या? तो शायद सबके जवाब मन में एक ही आएगा कि हाँ, हम जितना जी चुके हैं ना, शायद इतने उम्र अब हमको और मिल जाए। ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि आज मनुष्य की उम्र 70-75 हाईएस्ट मानी जाती है। तो जितना हम जी चुके हैं उतना ही हमें वापस मिल जाए, ये जरूरी नहीं। कल एक भाई ने बहुत अच्छा बताया कि जिस प्रकार अगर पानी नहीं चाहिए तो नल बंद कर दो, पानी नहीं चाहिए तो नल बंद कर दो, और अगर लाइट नहीं चाहिए तो क्या करें? स्विच ऑफ कर दे। पर समय को रोकना हो तो क्या करें? समय को रोकना हो तो घड़ी बंद कर दे। समय को रोकना हो तो भी घड़ी बंद करने से भी समय नहीं रुकता। वैसे ही जीवन में समय तो क्षण क्षण बढ़ता ही जाएगा, पर इतने से समय में मुझे क्या करना? देव, गुरु, धर्म, ये 3 ही तो हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। हमने हमारे संभालने के लिए बहुत सारे बोल सकते हैं बहुत सारे दूत खड़े कर रखे हैं। पिता मुझे संभालेंगे, पुत्र मुझे संभालेगा, मेरे बुढ़ापे में बहू मुझे संभालेगी, पोता संभालेगा, पोता नहीं संभालेगा तो पड़पोता संभाल लेगा। हमने बहुत सारे बोल सकते हैं लाठियां बना रखी है, तो ये समय की मार है, सारी लाठियों को तोड़ देती है। जिस समय आता है उस समय ना माता काम आती है, ना पिता काम आते हैं, ना पुत्र काम आते हैं।
अनाथि मुनि का दृष्टांत आता है। अनाथि मुनि जो एक सेठ हुआ करते थे, सेठ के पुत्र थे। उन्होंने क्या करा, उनको एक बार बीमारी आई शरीर में बीमारी आई। सारे लोग, सेठ का पुत्र था तो सारे घर के लोग उनकी चाकरी में खड़े हो गए। अनाथि मुनि जिस समय उनको देख रहे, सबके सामने आंखें लगा के देख रहे, शायद माता का स्पर्श मुझे ठीक कर देगा, मेरे जो सिर में इतनी वेदना हो रही है, शरीर में इतना दहा हो रहा है, शायद माता के स्पर्शन से ठीक हो जाएगा, पिता की वाणी से ठीक हो जाएगा, पत्नियों की बातों से ठीक हो जाएगा, पर किसी से ठीक नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, माता पिता पुत्र स्त्रियां ये काम में नहीं आई, पर वैद्य तो काम में आ जाएगा ना। डॉक्टर तो आजकल तो कितने हाई प्रोफाइल वाले डॉक्टर होते हैं, बताते हैं ना उसमें लॉयर मतलब कहाँ से, लंदन से पढ़ के आए हैं, इतनी डिग्री है, हम उनकी डिग्री देख के फूले समा जाते हैं, ये तो मेरा रोग ठीक कर ही देंगे। पर ये रोग ठीक हो सकता है क्या? जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय है तब तक तो परमात्मा स्वयं आ जाए तो भी हमारे अंदर साता का उदय नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे अनाथि मुनि हर की तरफ आश लगा के बैठे हुए हैं कि कोई तो मुझे ठीक कर दे, कोई तो मुझे संभाल लेगा, पर किसी ने भी नहीं संभाला। संभालता कौन है? संभालते सिर्फ परमात्मा है। जो परमात्मा ने हमारे लिए एक पत्र लिखा है ना, उस पत्र में ही लिखा हुआ है कि तुम्हें कौन संभाल सकता है, तो तुम्हें सिर्फ देव गुरु धर्म ये तीन ही है जो संभाल सकते हैं। और उसमें से भी कौन संभालेगा? तो जो आत्मा को आत्मा समझाए। आत्मा हूं मैं और मुझे संभालने के लिए किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। एगो हम नथी में कोई, इस जगत में मैं सिर्फ अकेला हूं। मरुदेवी माता ने अनित्य भावना भाई, अनित्य जब देखा कि मैं जिस लाल के पीछे आंखें घुमाए घूमती हूँ कि बस वो ही तो मुझे तारेगा जिसे मैंने इतना प्रेम दिया। ऋषभदेव दादा को कितना प्रेम दिया माता मरुदेवी ने, आंखों के जाले आ गए, आंखों में आंखों की रोशनी चली गई रोते रोते। पर एक संभाला किसने? तो मरुदेवी माता को आदिनाथ भगवान ने संभाला नहीं, उन्हें संभाला सिर्फ अनित्य भावना ने। अनित्य में इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं, ये राग रंग ये रिश्ते सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जब ये धूम लगती है ना अंदर कि अनित्य है संसार, संसार में कुछ भी नित्य नहीं, तभी जाके हम इस आत्मा को पहचान पाएंगे। हमें कोई एक चाबी तो ढूंढनी पड़ेगी ना, जिस चाबी से ये आत्मा का ताला खुले। हम आत्मा की बातें कितनी भी सुने, परमात्मा हमें कितने भी अच्छे लगे, पर आत्मा और परमात्मा के बीच एक पुल है, बोल सकते हैं ब्रिज। उस ब्रिज, वो ब्रिज क्या है? तो ये ब्रिज है जब पूरा संसार अनित्य लगे, जब कोई भी शरणभूत ना लगे। अनाथि मुनि को कोई भी शरणभूत ना लगा, जब कोई शरणभूत नहीं लगा तब अनित्य भावना मन में जागी, तब जागा कि कोई मेरा नहीं। जब कोई मेरा नहीं तो कौन मुझे संभालेगा? तो ये देव गुरु धर्म जो मुझे आत्मा बताएंगे और मेरी ही आत्मा मुझे तारेगी, मुझे संभालेगी। जब ये परमात्मा की ये वाणी, ये 12 भावनाएं जब हमारे अंदर चलती है तब होता है चमत्कार, तब दिखते हैं परमात्मा की बातें दिखती हैं, परमात्मा दिखते हैं। परमात्मा कैसे दिखेंगे? परमात्मा तो सिद्ध शिला पे है, तो परमात्मा दिख सकते हैं क्या हमको? तो फिर परमात्मा कैसे दिखेंगे? परमात्मा और कोई नहीं, जो आत्मा है उसी का शुद्ध स्वरूप क्या है? तो परमात्मा है। अभी हमारा आत्म सूरज काले बादलों में छिपा हुआ है। जब एक पवन चलेगी, जब ज्ञान की पुरवाई चलेगी, तब ये बादल हटेंगे और ज्ञान का सूरज अपने आप प्रकट होगा। जैसे समुद्र में बहुत लहरें हो तो तल के अंदर रहे हुए मोती दिख सकते हैं क्या? तल के अंदर मोती तभी दिखेंगे जब ऊपर की लहरें शांत शांत और शांत हो जाएगी। जब हमारे मन में ये आ जाएगा कि इस संसार की लहरें समाप्त होगी, जो हमारे मन में हलचल चल रही है, मैं पुत्री का कुछ कर दूं, मैं पिता का कुछ कर दूं, जब कुछ करना रहेगा तब तक ये हलचल चलती रहेगी। जिस दिन मन में ये आ जाए कि अब कुछ नहीं करना,
कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात मन में आ जाए, जब शांति, जैसे संडे का दिन होता है ना, उस दिन बहुत रिलैक्स होके सोते हैं, एकदम रिलैक्स रहता है उस दिन। बहुत से लोग प्रवचन में इसलिए भी नहीं आते, मतलब एक ही दिन तो मिलता है संडे का सोने के लिए, पर वो जो शांति रहती है उस दिन संडे की, वो शांति किसकी रहती है? दिन तो सब एक जैसे, दिन एक जैसे, सूरज अपने ही समय पर उदित होएगा, पर एक मन में रिलैक्सेशन हो जाता है। तो ये रिलैक्स हो जाते हैं हम कि आज कुछ नहीं करना, आज कुछ नहीं करना, आज सब कुछ हो जाएगा, बस आज कुछ नहीं करना। ये जो रिलैक्सेशन है, ये अब मुझे कुछ नहीं करना, अपना सिर जब सदगुरु के चरणों में दे देता है जो, उसके मन में वही रिलैक्सेशन आता है। जब एक बार अपना सिर गुरु के चरणों में रख देता है ना शिष्य, तब ये हो जाता है रिलैक्स, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब कौन संभालेंगे? गुरु संभालेंगे। जब गुरु संभालेंगे तो मुझे कुछ करना ही करना है। पर हमने अभी तक अपनी भागदौड़ अपने हाथ में रखी है, नहीं मैं कुछ करूंगा, मेरे करने पे ही काम होगा। पर जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, प्रकृति ने अपने आप सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, हर दिन हर समय हर चीज निश्चित है, कब क्या होगा, किसके साथ होगा, ये सब कुछ निश्चित है। तो जब निश्चितता की ओर जाते हैं, हम निश्चिंत होते हैं, तो आत्मा की जो लहरें शांत 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 होती है। तब तल के नीचे रहा हुआ मोती दिखता है, तल का मोती दिखेगा। कब दिखेगा? जब हमारे मन की हलचलें कम हो जाएगी, जब कर्ता भाव समाप्त होगा और आत्मा में रहने की कोशिश करेगी। एक छोटे से दृष्टांत के साथ बात को पूरी करूंगी। एक गुरु और शिष्य दोनों वन के रास्ते में होते होते जा रहे थे। शिष्य बहुत थक गया, रात भी होने लगी। शिष्य ने बोला गुरु से कि मैं थक गया हूं। तो गुरु ने अपनी गोद दी, तू सो जा इस पे। सो गया शिष्य गोद में। अब जैसे सोया शिष्य गोद में, गुरु ने थोड़ी देर हुई होगी, 1-1.5 घंटा हुआ, शिष्य तो गहरी नींद में था। शिष्य ने देखा कि गुरु ने एकदम गले पे एक चाकू लगाया, आंख खोली और फिर आंख बंद करके सो गया। शिष्य तो कुछ ना बोला कुछ करा, बस आंख बंद करके फिर सो गया। अगले दिन फिर प्रातःकाल गुरु शिष्य दोनों चलने लगे। शिष्य से गुरु ने पूछा, कल रात को मैंने तेरे गले पे चाकू लगाया था, तूने देखा, तुझे पता चला? बोला हाँ पता चला था मुझे कि हाँ कुछ हुआ, पर मैंने आपके हाथ में चाकू देखा तो मैं फिर गहरी नींद में सो गया। तो बोले तेरे मन में विकल्प नहीं आया कि मेरी गर्दन पे छुरा चलाया, गुरु के हाथ में खून से भरा हुआ चाकू, तेरे को संशय नहीं हुआ क्या हुआ, गुरु मुझे मार तो नहीं देंगे? बोले नहीं, जब मैंने आपके हाथ में चाकू देखा उसी समय में संतोष में रह गया, मुझे पता है ये चाकू किसके पास है, तो मेरे गुरु के पास है, मेरे गुरु के पास है। फिर गुरु ने फिर खुद ने होके बताया, कल एक नागिन जो तुझे डसने आ रही थी, चूंकि मैं तेरी जागरूक था और तेरी सार संभाल कर रहा था, तो मैंने उसको देख लिया, उससे बात करी। बोले क्या? तो बोले ये मेरा पूर्व का बेरी है और मैं इसे डसने आई हूँ, मैं इसका खून पीना चाहती हूँ। तो मैंने उससे बोला कि तुम तो इतनी सी नागिन हो, तुम खून पी के भी कितना पियोगी, एक प्याला भर के ही तो पियोगी और तुम्हें इसका खून ही तो चाहिए। तो मैंने तेरे गर्दन का खून निकाल के उसको एक प्याले में भर के उस नागिन के सामने परोस दिया। नागिन ने खून पिया और वो चली गई। तो गुरु के हाथ में अगर छुरा भी देखो ना, तो यही समझ लेना कि गुरु मेरे उपकारी ही है। गुरु आज्ञा बिना कुछ कहने में आया हो तो अच्छा है। राइट तब शरीर निराबाद
सुक्षम यात्रा निर्वतोजी स्वामी काता टेजी साफ पानी को लाभ स्वामी पांडव बंदे शिक्षा का संगीत है भगवान अभूतियों में ये दिन पर राग खमे में इतम खमे उदाहरण धरती की आपत्ति समर्पण सत्य वाणी विनय व्याग के आलापे तलापे उच्चार में समाज में अंतर बात है पूरी बात है धन की मर्द में परेलों तुमवा माय तुमवा तुवे जानो और न जानो कसम स्वामी स्वामी जिंदगी परमात्मा देवानी भगवान महावीर स्वामी के साक्षात राजस्थान की धरती कोटा शहर दादावाड़ी दानवाड़ी परिसर में वर्षा वर्ष का तीसरा मास आज रविवार कई व्यक्तियों ने सत्संग में आने के लिए मन बनाया और समय का उपयोग किया। साध्वी जी महाराज जिस संदर्भ में गुरु और शिष्य, गुरु का आशीर्वाद और शिष्य का समर्पण, आज वर्तमान में हम यदि अपने आसपास वालों का माहौल देखें, अपना माहौल देखें, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा स्वयं की इच्छा का राग है। व्यक्ति गुरु की बात भी कितनी मानता है, बड़ों की इच्छा का सम्मान भी कितना करता है। वर्तमान में व्यक्ति की आवश्यकता जितनी कम है, इच्छा का विस्तार उतना ही ज्यादा है। और इच्छा का विस्तार प्राणांत तक, इच्छा का अंत नहीं होता है। शरीर बदलता है, जीवन बदलता है, परिस्थिति बदलती है, शरीर बदलता है, गति बदलती है, जाति बदलती है। बार 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 ये जो बात आती है कि मनुष्य भाव सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है, और आत्मा साक्षात्कार भी कर सकती है, समता में रहने का अभ्यास भी हो सकता है, क्रोध का त्याग भी हो सकता है, लोभ को भी नियंत्रण में किया जा सकता है। रचना और वासना पे भी विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने वाले आज भी कई माई के लाल बहुत हैं, पर लगन लगती है उन्हीं की लगती है। और जिसको मनुष्य भाव का महत्व समझ में आता है, वही व्यक्ति एक उम्र आने के बाद इंद्रियों की जरूरत को, इच्छा को राम राम करते हैं। अपने यहाँ अभी नवपद होली आने वाली है और नवपद होली में ज्यादा आंबिल हो, 9 दिन पर्यूषण की तरह फिर से वातावरण बने। अभी परसों से वातावरण एक पर्यूषण हो चुके, यहाँ पंडाल में पर्यूषण हो चुके, अब शहर में दूसरी बार पर्यूषण की व्यवस्था तैयारी है। अच्छा है, डबल आराधना करने का मौका है। कईयों ने कल्पसूत्र पूरा नहीं सुना होगा तो वहां सुन लेंगे। कल्पसूत्र वही है, स्थान अलग है, परंपरा अलग है। ये सब ज्ञाति गोत्री गच्छ मत पंथ जैसे गोत्र होते हैं वैसे गच्छ है। हम आज अपने आप को इच्छाओं पे नियंत्रण, यदि हमारा पुरुषार्थ चालू हो जाता है तो नवपद होली में भी ये वाक्य आता है, इच्छा निरोध तप है। इच्छा का निरोध तप है। वो शिष्य हकीकत में शिष्यत्व होगा उसको, और समर्पण शब्द नहीं थे, समर्पण भाव होगा। प्राणांत उत्सर्ग आ जाए, उसके बाद भी गुरु के प्रति श्रद्धा में मन अकंप रहा, अविचल रहा, अशंक रहा। ऐसे कई उदाहरण आते हैं अतीत के और वर्तमान में भी। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे शिष्य और गुरु का योग मिल सकता है, बन सकता है, बनता भी है। पर किसका बनता है वो अपने आप को जान सकता है। हम कम से कम हल्के स्तर की इच्छाओं का, ईर्ष्या रूपी इच्छा, क्रोध, ईर्ष्या, अति स्वार्थ, अति मोह, अधिकार को लेके परिवार में क्लेश, जाति में क्लेश,
एक दूसरे के विरोध में आज इस पंचम काल में क्या नहीं होना। गज मत पंथों के भी केस कोर्ट में चल रहे हैं। मुझे लगता है किसी के लिए कुछ कहने का समय ही नहीं है। समय इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू तारू संवाद अपने आप के भाव जगत को सुधारने के लिए समय बहुत अच्छा है, पर हमारी सारी प्रवृत्ति हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति, मानसिकता दूसरों के चिंतन में रहती है, दूसरे के कार्यों में रहती है, दूसरों की प्रवृत्तियों में रहती है, दूसरों का लेखा जोखा करना, यही हमारा दिमाग और दिल का व्यवसाय है। और मैं खुद भी आपके साथ हूँ। मैंने परसों ही श्रीमद का एक वाक्य पढ़ा, घणो करीने आखो ये जगत पर वृत्ति અને पर कथा में वही जाए। यानी मौका मिला है मनुष्य भाव ने अपनी चित्त शुद्धि का, अपनी आत्म विशुद्धि का, अपने कषाय कम करने का, अपनी रसना वासना को नियंत्रित रखने का मौका तो बहुत ऊंचा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। पर हमारे अतीत के संस्कार, हमारे अतीत के रहन सहन के संस्कार, खान पान के संस्कार, मैंने कल भी कहा था, मृत्यु के समय शरीर बदलता है, संस्कार नहीं बदलते। संस्कार सबके अपने अपने होते हैं। अगले भाव के भी संस्कार होते हैं, माँ के गर्भ के संस्कार भी होते हैं, माता पे बच्चे के संस्कार भी होते हैं, यहाँ जन्म लेने के बाद यहाँ के वातावरण के संस्कार भी होते हैं। पर कई व्यक्तियों के संस्कार पुराने, इतने ज्यादा हंसी खुशी के, खेल कूद के, मनोरंजन के या सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि के इतने संस्कार मजबूत होते हैं कि नए संस्कारों का असर ही नहीं होता। कई व्यक्तियों के जीवन में हल्के संस्कारों का असर बहुत जल्दी होता है, कई व्यक्तियों के जीवन में अच्छे संस्कारों का भी असर ज्यादा होता है, जल्दी होता है। आज हमारी आंखों के सामने कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन से, जिनके व्यवहार से, जिनकी बातचीत से, जिनकी क्षमता से, सहिष्णुता से और परोपकार, परमार्थ की प्रवृत्ति में उदारता के गुण आदि कई कार्य हैं। यदि हम सीखना चाहते हैं, हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व भी अनेक हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, अपना भाव जगत बदल सकते हैं। पर पता नहीं क्यों हल्के संस्कारों का असर हमारे मन पर बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्रोध का निमित्त मिला नहीं, हमारे भाव में क्रोध की उत्पत्ति आने में देर नहीं लगती है। थाली पे बैठे और बेस्वाद चीज बनी है तो तत्काल मन की अभिव्यक्ति हो न और मन अशांत हो जाता है, मन बदल जाता है, अरुचि आ जाती है। कपड़े को देख के, मकान को देख के, भोजन को देख के, बातचीत को देख के, परिवार के व्यक्ति के संबंधों को देखते, पर परमात्मा भक्ति के स्थान में जाने के बाद परमात्मा की भक्ति में मन ओतप्रोत हो जाए, मन वहीं लग जाए। मन तीन दिशा निरीक्षण त्याग की बात आती है। अभी कुछ समय पहले मेरी बातचीत हो रही थी, जयपुर के जाने पहचाने राजमल बूढ़ामल प्रसिद्ध परिवार है 200 वर्ष से, विमल चंद सुराना, जो वर्तमान मंदिर व्यवस्था में भी उनकी मुख्य भूमिका है, मोहनबाड़ी में जो मंदिर बना है। अभी 18 अभिषेक का कार्यक्रम था, तो आपने आरती की बोली ली होगी। तो आरती आखिरी में होती है, आरती आखिरी में होती है और प्रोग्राम 9 बजे से चला होगा, 1 बजे आरती हुई होगी। इस बीच में परमात्मा के सामने 2-2.5 घंटा बैठने का मौका मिला, पर पहले से उनका मन सदा हुआ है, पहले से वो समता के अभ्यासी है, सहिष्णुता के प्रेमी है। कोई कठोर बोल के देख लो, कड़वा बोल के देख लो, लूका तीखा बोल के देख लो, उनके भाव जगत में प्रतिक्रिया के रूप में, शब्दों में, व्यवहार में, भाषा में विचार बनते ही नहीं है। बोले आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने
बैठने के बाद मन इतना ज्यादा आनंदित था कि जैसे परमात्मा साक्षात्कार कृपा की वर्षा कर रहे हैं। साधक जिज्ञासु भक्त के हृदय की पात्रता भी होनी चाहिए। अपने दो शब्द आते हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। भक्त के हृदय की विचारधारा में भक्ति है, चित्त में प्रसन्नता है, कार्य में एकाग्रता है और परमात्मा के प्रति परम प्रीति परम भक्ति है और जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव है। मैं ये वाक्य 3 बार बोल चुकी हूँ, शायद आज ऐसे भी व्यक्ति है जिन्होंने नहीं सुना हो। वो वाक्य मुझे बार बार अच्छा लगता है। मैंने कुछ दिन पहले ही बोला है, 2 दिन पहले ही बोला है शायद, कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज का कलीपुर तीर्थ में नवपद होली का कार्यक्रम था। भुवन भानुसूरी के शिष्य थे तथागत में प्रमुख प्रसिद्ध करोड़पति घर से दीक्षित चंद्रशेखर विजय जी महाराज। तो उनका व्याख्यान के लिए जो जगह रहती थी वो जगह छोटी थी और छोटी जगह में हम जैसों को सुनने में रुचि थी तो मैं 15 मिनट पहले लगभग जाके बैठती थी। उनके 3 शब्द मुझे आज भी वाक्य है और मुझे लगता है जिंदगी भर याद रखने लायक है। उन्होंने कहा, जगन्य में जगन्य, हकीकत में सबसे पहले यदि व्यक्ति के जीवन में विकास होता है तो सबसे ज्यादा कपड़ा है, जेवर है, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, पोते हैं, सबके संपर्क है, सबका मोह है, सबका संबंध है, सबकी जवाबदारी है। उसके बाद भी परम प्रीति, जगन्य यानी सामान्य साधक के लक्षण दिए उन्होंने, जिसको प्रिय में प्रिय परमात्मा लगे, प्रिय में प्रिय मात्र गुणों के आधार पे परमात्मा में परम प्रीति हो, परम भक्ति हो, नमन करे तो भी मन वचन काया की एकाग्रता हो, भाव में भावलास हो, वीत रागता की वंदना करने में व्यक्ति का भावलास आनंदित 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 हो जाए कि मैं संसार में हूँ, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में घूमने वाला, क्रोध मान मायालोक का व्यवसाय और परमात्मा किसी समय संसार में थे, आज वो परम स्थिति में है और परम स्थिति में परमात्मा को मुझे प्रणाम करने का मौका मिला है। उस समय उसके चित्त में एकाग्रता आती है और सब तरफ से उसका मन शांत है और परम भक्ति के साथ प्रीति के साथ परमात्मा को नमन करता है, नमन करता है। क्या कहा चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा, सामान्य साधक कौन, उनका शब्द तो था जगन्य, वाला मा वाला जिन्हें भगवान लगे, प्रिय में प्रिय जिसको परमात्मा लगे। दूसरे नंबर में मध्यम साधक कौन, परमात्मा ने भगवान ने वाला थे मने वाला, भगवान को जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव होता है, अखंड मैत्री भाव होता है, इतना मैत्री भाव होता है कि स्वयं के प्राण जाए तब भी मैत्री भाव खंडित नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण अपन ने व्याख्यान में भी सुने, सुनते रहेंगे, सब जगह व्याख्यान में यही बातें आती हैं। जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, और मैत्री भाव जहां होगा व्यक्ति के शब्दों में अनुशासन होगा, विचारों में अनुशासन होगा, भाषा में अनुशासन होगा। कड़वा कठोर लूका तीखा कैसे बोलेगा, कड़वा कठोर लूका तीखा पिंचकारी भाषा कैसे बोलेगा, जब उसकी आत्मा में पात्रता योग्यता इतनी विकसित हो गई है कि मित्रता तो संबंधों में होती है, मित्रता सामान्य परिस्थितियों में होती है, मित्रता में आदान प्रदान होता है, मित्रता में खाना खिलाना होता है, आना जाना होता है, एक दूसरे के मन को एक दूसरा संभालता है, वहां मित्रता होती है। यहाँ शब्द मैत्री, भगवान ने वाला थे मने वाला, भगवान को विश्व के जीवों के प्रति मैत्री होती है और प्रसंग आने पर, परिस्थिति बनने पर उनकी परीक्षा भी हो जाती है
जैसे सुदर्शन सेठ का नाम अपन लेते हैं, मैत्रेय मुनि का अपन नाम लेते हैं, और भी कई चींटियां न मरे इसके लिए किसका नाम लेते हैं? धर्मरुचि अणगार का नाम लेते हैं। एक नाम नहीं, कितने ही नाम है। जो मोक्षगामी जीव होते हैं, जिनकी आत्मा में पवित्रता प्रामाणिकता बढ़ जाती है, उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनके भाव जगत में विपरीत विचार नहीं पैदा होते, विपरीत व्यवहार नहीं होता, द्वेष भाव नहीं आता, क्रोध नहीं आता, उनको नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं आता, उनका अमंगल हो, उनको भगवान फल दे, मेरे साथ किया उन्होंने वैसा उनके साथ हो। ऐसे हल्के शब्द परमात्मा के प्रति जिसकी प्रीति है और परमात्मा की जगत के जीवों के प्रति मैत्री है, ऐसा भक्त अपने सुख दुख का वेदन करता है, हानि लाभ को सहन करता है, परिस्थिति को स्वीकार करता है, पर परिस्थिति में निमित्त बनने वाले के प्रति द्वेष भाव, क्रोध भाव, बदला लेने का भाव उसके साथ ऐसा हो, ऐसे हल्के भाव कर ही नहीं सकता है। और यदि करता है तो भगवान की दृष्टि में वो भक्त भी नहीं है, क्योंकि भक्त कौन? जो भगवान को प्रिय में प्रिय है, और भगवान को जो प्रिय में प्रिय है जगत के जीव मैत्री भाव। हमारा मैत्री भाव तो दिन में 10 बार भी खंडित हो जाए तो पता नहीं, खान में, पान में, लेन में, देन में, व्यवहार में हमारा मैत्री भाव परिवार में भी पुष्ट हो जाए तो बड़ी बात है। स्वार्थ के संबंधों में भी प्रीति में कम ज्यादा होता रहता है। हमको किसी को नहीं जांचना, अपने मन को जांचना है, अपने मन को सुधारना है। मनुष्य शरीर में हमारा जो जीवन है, अब कम से कम तिर्यंच गति में जाने लायक तुच्छ विचारों का त्याग हम करें, और तिर्यंच गति में जाने लायक तुच्छ विचार की पहले लिस्ट तो बनाए। विवाह शादी में कपड़े की लिस्ट बनती है, जेवर की लिस्ट बनती है, खाने वालों की लिस्ट बनती है, आने वालों की लिस्ट बनती है, क्या भोजन बनेगा वो भी लिस्ट बनती है, कहाँ बनेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, सब दुनिया भर की लिस्ट बनती है। व्यापार की लिस्ट अलग बनती है, व्यवहार में लिस्ट अलग बनती है, जन्म महोत्सव, शादी का महोत्सव, जन्म दिवस, विवाह दिवस, पता नहीं कितने आयोजन होते हैं, सब में लिस्ट बनती है, और सब में लिस्ट के अनुसार सारा कार्यक्रम होता है। हम हमारे जीवन में अपने अवगुणों की लिस्ट कभी बनाई हमने? अपने जीवन में आकृति मनुष्य की है, पर प्रकृति और प्रवृत्ति में मनुष्यत्व आया या नहीं, इसकी हमें चिंता भी होती है। मन बदलने का माहौल बनता है, आत्मा में आवाज आती है कि चेतन राम क्या कर रहे हो, मुसाफिर खाना है, 60, 70, 80 वर्ष की जिंदगी है, उसके बाद तुम्हारा शरीर बदलेगा, और शरीर गति जिस गति में जाएगा उस गति के अनुसार तुम्हें हर परिस्थिति स्वीकार करनी है, और करता है, सब करते हैं। डॉक्टर की सलाह मानता है व्यक्ति, पाप का उदय हो, वेदना आ जाए तो स्वीकार करता है, अर्थ का नुकसान हो जाए तो वो भी सहन करता है, सब परिस्थिति जीव स्वीकार करता है। पर परमात्मा की वाणी में केवल हमारा आत्मा का हित है, वो आत्मा के हित की वाणी हमें स्वीकार करने में बहुत तकलीफ होती है। हमारे मन के अनुसार जीने में जो हमारी रुचि है, उसमें परमात्मा की आज्ञा जहाँ आती है, वाला माँ वाला जने भगवान लागे। और तीसरा वाक्य क्या था, आपने रट लिया होगा कुछ ने तो, वाला माँ वाली जने पोतानी आत्मा लागे। पहले नंबर में परमात्मा प्रिय में प्रिय लगे, दूसरे नंबर में परमात्मा को प्रिय वो मुझे प्रिय, जगत के साथ मैत्री भाव। और तीसरा वाक्य क्या है, जिसको प्रिय में प्रिय अपनी आत्मा लगे, अपनी आत्मा के प्रति जो वफादार है, अपनी आत्मा के प्रति जिसको आत्मीयता है, वो क्रोध मान माया लोभ इंद्रिय विषयों के विकारों में, परिचय में, प्रसिद्धि में, नाम और दाम, और ज्यादा में ज्यादा मैं आए दिन बोलती हूँ, लोभ कषाय और मान कषाय व्यक्ति से हर पाप करवा लेता है। लोभ कषाय और मान कषाय, और फिर बीच में आती है माया, फिर तीनों के चक्कर में आता है क्रोध। अभी आपको मेरे को सुनना है,
और सुनाना है। अपन रोज रोटी खाते हैं, 4 घंटे के बाद क्या होता है, भूख लग जाती है, 6 घंटे में भूख लग जाती है। रोटी सब्जी तो वही है, दाल चावल वही है, पापड़ वही है, कपड़े वही है। आए दिन राजी राजी होके बदलते हैं कि नहीं? कपड़े भी बदलते हो, सामान भी घर का संभालते हो, घर के सदस्यों को भी संभालते हो, सब वही तो व्यवस्था है। तो हम आए दिन सत्संग में ऊंचे अच्छे विचार सुने और सुनते सुनते हमारे भाव जगत में विचारों में ऊंचाई अच्छाई आवे और ईर्ष्या के विचार, द्वेष के विचार, क्रोध के विचार, प्रतिस्पर्धा के विचार, झूठ चोरी अन्याय अनिति के विचार के प्रति हम विचार करें और विचार करके हल्के विचारों के प्रति हमारा मन बदले और निंदा में ग्रह में अपमान मोसरा में जो बात करते हैं। हालांकि आज मैं लेट आई तो मैंने कहा था 10:15 बजा देंगे, पर मुझे लगता है श्रवण जितना है उतना ही बहुत है। सबको लगता है इतना बहुत हो गया और रोज सुनना ही तो है। कई व्यक्तियों को ये भी लगता है। रोज नोट कमाने में मन थकता नहीं है। 80 वर्ष का व्यक्ति हो, 85 वर्ष का व्यक्ति हो, 50 वर्ष का व्यक्ति हो, खाने में, पहनने में, घर संभालने में, घर को सजाने में, शरीर को सजाने में, कपड़े बदलने में कभी हमारा मन थकता नहीं है। दाल रोटी खाने में भी मन थकता नहीं है, कमाने में भी मन थकता नहीं है। हमारा मन सबसे ज्यादा सत्संग के वातावरण में, परमात्मा भक्ति में, शुभ कार्यों में, दान पुण्य में। कई व्यक्ति तो बहुत जल्दी थकते हैं। अरे अभी तो दिया था, अभी तो 5 लाख दिए थे, अभी तो 3 लाख दिए थे, अभी तो इतना दिया था, अभी तो अपने जीवन हुआ था, अभी तो ये हुआ था। अपने घर के खर्च कितने उसका लेखा जोखा व्यक्ति इतना जल्दी नहीं करता जितना जल्दी दान पुण्य का लेखा जोखा करता है। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जिंदगी भर देते हैं, देते ही रहते हैं और मैंने दिया आवाज भी नहीं निकलती। और इस वाक्य में असत्य भाषण नहीं है, प्रामाणिकता है। 1000 व्यक्तियों की जीवा बोलती है। आज अपनी जो यहाँ दादाबाड़ी है और दादाबाड़ी का बड़ा आंगन है मार्बल का, कभी मैंने नहीं सुना 4 वर्ष में सुराना साहब के मुंह से कि मैंने बनवाया। यहाँ आने पर मुझे कई व्यक्तियों ने कहा कि चंद्रप्रकाश महाराज के समय में और दाढ़ी वाली ने प्रोत्साहन दिया होगा और सुराना जी ने पूरा आंगन बनवाया, पर उनकी आवाज में कभी मैंने 4 वर्ष में सुना ही नहीं। और आज भी कहते हैं कब की बात कब कर रहे हो, कब की बात कब कर रहे हो। जिस समय जो होना था हो गया। 50 जगह दान दिया होगा, 50 संस्थाओं में काम करते हैं। आज विपश्यना के तो गोयनका जी के बाद, गुरु जी के बाद प्रथम नंबर के लीडर है, उनके पट पे हैं। और ऐसे भी व्यक्ति है संसार में जो परमात्मा की प्रीति, परमात्मा की भक्ति, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव और अपनी आत्मा के प्रति सबसे ज्यादा दया। कहे जीवाराम तुमको यहाँ से तिरंज गति में नहीं जाना पड़े। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्य जय मंगलम अहो अहो श्री सदगुरु। अरे जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख सब जाग्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम जे दे आप्यो भान दीज तेहने सदा प्रणाम। देह छटा देहनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना शरण ओ वंदन अगणी। एक भगवान व्यक्ति के लिए अनेक कार्य लेके आता है।
चाह रहे हैं, कुछ मैंने कही और चलने दो। मैंने कहा अधिक मीठा अधिक नहीं खाया जाता। कोई मिठाई में बहुत ज्यादा मीठापन होता है तो व्यक्ति जल्दी ही ओम शांति करता है। और आपको अभी तो महाराज आपको 2.5 महीना सुनना है और रोज आना है, तो तृप्ति बहुत जल्दी हो जाती है ओम शांति।